कपकोट विकास खंड के ग्राम गैरखेत में सरयू नदी में हो रहे रेता बजरी खनन के विरोध में ग्रामीणों का पारा चढ़ गया है। नाराज ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन किया तथा ज्ञापन सौंपकर रेता बजरी खनन पर रोक लगाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि रेता बजरी के बड़े व्यापारी तथा स्टोन क्रशर से जुड़े लोग सरयू नदी में खनन कर रहे हैं। बड़ी मशीनों से खनन के साथ साथ नदी से पत्थर भी उठाए जा रहे हैं, जिस कारण नदी का स्वरूप बिगड़ता जा रहा है। गांव को खतरा उत्पन्न हो गया है, साथ ही लोगों के घरों में भी दरारें आ गई हैं, साथ ही उपजाऊ जमीन भी नष्ट हो रही है। ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि खनन व्यापारियों तथा नेपाली मजदूरों द्वारा दिन रात नदी से रेता बजरी उठाया जा रहा है। ग्रामीणों को अपने मकान निर्माण के लिए भी रेता बजरी उपलब्ध नहीं है। उन्हें स्टोन क्रशर से रेता उठाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि गैरखेत में रेता बजरी तथा पत्थर खनन पर रोक नहीं लगाई गई तो आंदोलन किया जाएगा। बड़ी भारी है, कई सालों से समस्याएं चल रही हैं। हमारे एरिया में जो है अवैध खनन कई सालों से चल रहा है। हमारे महिलाओं ने, हमारे बुजुर्गों ने, गांव के प्रधानों ने, गांव के सरपंच यहाँ आए, उन्होंने कई बार इनको बोल दिया है। अभी गैर नेपाली हैं, जो जिन नेपाली को हम जानते नहीं हैं, इनके द्वारा जो खनन माफियों द्वारा किया जा रहा है। लगातार खनन करने, विरोध करने के बाद फिर वहाँ पर जो है ना तानाशाही और गाली गलौज वगैरह किया जाता है। तो इसके लिए हम परेशान हैं। बाकी हमें कोई किसी का वो नहीं है, सिर्फ हमें खनन रोकने से मतलब है। कौन सा गाँव है ये? ग्राम गैरखेत के कपकोट के अंदर आता है ये। और ये खनन की वजह से हमारे नदियाँ नाली जो है गांव की तरफ, गांव की साइड में काटना शुरू कर। सबसे बड़ी समस्या ये है कि गांव की तरफ कटना, भूमि कटाव शुरू हो गया है। यही हमारी समस्या, मेन समस्या यही है हमारे पास। परेशानी हो रही है। गदेरे पास में गदेरे का खतरा है, नदी का खतरा है और वहाँ से चट्टान आ रहे हैं, हमारे बहुत खतरा है। ये खनन रोकना चाहते हैं हम। हमारे गांव में खनन हो रहा है बहुत समय पहले से। और जब हम कहते हैं कि हमारे गांव में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे भी छोटे हैं और वो नदी के किनारे भी जाते हैं और गड्ढे भी हो रहे हैं, क्योंकि वो पूरा बजरी जो है निकाल दे रहे हैं। और मना करने के बाद वो हमारे साथ गाली गलौज भी कर रहे हैं। तो ये बहुत बेकार बात है कि हम ग्राम पंचायत गैरखेत से आते हैं, विधानसभा कपकोट, जो काफ़ी अभी लोकप्रिय हमारे गांव के विधायक जी भी हैं। हमने सबसे पहले उनको ये संज्ञान में दिया था कि हमारे गांव में इस तरीके का बजरी का दोहन हो रहा है, जिससे जो निर्धन परिवार हैं वो उस चीज़ को वहन नहीं कर सकते हैं। हाँ, जिनके पास दो पैसा है वो तो लगा सकते हैं क्रशर से खरीद के। पिछली बार लोगों ने मकान नहीं बना पाए, उससे मैं बड़ा दुख है। मैं इससे पहले भूतपूर्व में भी मंगल दल का अध्यक्ष रह चुका हूँ। मैंने यहाँ पे भी कई बार जिलाधिकारी को मैंने ये पत्र दिया था, उससे हमें कोई ऐसी संतोषजनक कार्रवाई नहीं मिली। हमें बड़ा खेद भी है। और जो गांव से महिलाएं, काफ़ी दिनों से इनके अंदर आक्रोश था, लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि आज इनके अंदर इनके अंदर कूट के भरा था, आज प्रशासन के सामने इन्हें उजागर किया। हम इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमको ये बजरी की समस्या है। हमको अपने गाँव में बजरी होके भी बाहर से खरीदना पड़ रहा है। पिछले साल हमने मकान लगाया, बहुत दूर दूर से बजरी खरीदना पड़ रहा हमको। हमारे वहाँ नदी होके भी बजरी बाहर को वो कर दे रहे हैं, बाहर गांव जा रहा है बजरी, इसलिए हमको एक खनन रोकना है। हमारे गांव की जो समस्याएं हैं उसको जो है जनता तक पहुंचाना और शासन और प्रशासन तक जो है ये बातें जो है पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार हम लोग जो है इस बात को जो है आगे फॉरवर्ड कर चुके हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए आज महिलाओं के साथ इधर जो है आक्रोश के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि हमारे जो है नदी, सरयू नदी जो है गाँव से बिल्कुल समीप है और वहाँ पर जो है दिन प्रतिदिन जो है खनन होते जा रहा है। साथ ही जो है एक दिन के 4-5 ट्रक भर के जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है नदी में जो है गड्ढे हो गए हैं और खेती को नुकसान हो रहा है। दिन प्रतिदिन जो है बच्चों के लिए भी जो है परेशानी है। इसलिए जो है इन पर जो है माफियाओं पर थोड़ा ध्यान दिया जाए और शासन जो है यहाँ पर थोड़ा देखरेख करे, जिससे हमें जो है कोई गांव के महिलाओं को उनको परेशानी ना हो। और बाहर के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं नेपाल से, और वो जो है दिन प्रतिदिन जो है ऐसे जो है रोडों में घूम रहे हैं। महिलाओं के लिए भी खतरा है, उनकी सुरक्षा
समस्या के लिए भी उनके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ऐसे गांव में घुसे पड़े हैं। तो ये माफियाओं ने जो है 5-10 आदमी जो है अपने पास रखे हैं, ये गलत तरीका है। उनका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है और इसलिए जो है मैं शासन से यही कहना चाहूँगा कि जो है इस पर थोड़ा ध्यान दें। अगर ये जो है खनन रोक पर जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई, आगे जो है हम लोग पूरे गांव, अभी तो कुछ ही जो है लोग यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं और बाद में जो है पूरे गांव के लोग यहाँ पर आएंगे और धरना और प्रदर्शन करेंगे। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।